गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 34 विषय गणित कक्षा 6। हमारी डेट 9 फरवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे अपनी संख्याओं की जानकारी, कैसे जो संख्या है उसके आधार पर किस तरीके के प्रश्न आपके आ सकते हैं, वो आज हम करेंगे। तो देखो, संख्या की अगर तुलना करनी पड़े हमें तो क्या करना पड़ेगा, मतलब आपको ये कुछ संख्या दे दी जाएंगी, उसमें से आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को पहचानना है। उदाहरण के तौर पर ये 4 नंबर है। सबसे पहले आपको देखना क्या है कि चारों संख्याओं में देखो, ये आपकी जितने भी ये चारों संख्याएं हैं, इसके अंदर जो डिजिट्स हैं, मतलब ये भी 3 है, ये भी 3 है, और ये भी 3 है, और ये भी 3 है, ठीक है, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब उसमें से क्या देखना है, पहला डिजिट देखो इसका, मतलब जो पहली ये है 3, इसका पहला ये है 4, इसकी पहली संख्या 7 है, इसकी 2 है। तो इसके आधार पर ही हम सबसे छोटी और बड़ी संख्या को पहचान सकते हैं। हमें पता है आपकी जो ये 3 है, 4 है, 9 है और 2 है, इसमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी तो 2 है। तो जो 2 ये वाली जो संख्या हो जाएगी 287, ये क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या। उसके बाद हमें पता है यहाँ पे 3, 4, 7 और 2 में से 7 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। तो ये वाली जो संख्या हमारी 750, ये क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो मतलब जो पहला अक्षर है हमारा, जो पहली संख्या हमारी, उसी से हम पहचान सकते हैं सबसे बड़ी और छोटी संख्या। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न हो सकता है इस तरीके का कि आपको ये अंक दे दिए जाएंगे, 2-3 अंक दे दिए जाएंगे, इनसे आपको अलग अलग 3 अंकों की संख्या बनानी है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले आप ले लो, सबसे छोटे वाले से स्टार्ट करो, 1 ले लो आगे, ठीक है। 1 ले लिया, 1 लेने के बाद क्या बच गई, 8 और 5 बच गया, तो वो यहाँ पे लिख दो 5 और 8, 8 और 5, उसको घुमा के लिख दो, एक बार 8 5 लिख दिया, एक बार 5 8 लिख दिया, ठीक है। 2 संख्या तो ये हो गई। फिर 1 वाली तो हो गई, अब हम संख्या ले लेते हैं 5 आगे। 5 आगे ले लिया तो पीछे क्या बच गई, 1 और 8, 18 हो गया, और एक 81 हो जाएगा ना, 81 भी हो गया, ठीक है। 5 वाली संख्या पूरी होगी। फिर हम ले लेंगे 8 वाली, 8 के पीछे क्या बच जाता है, 1 और 5 बचता है, तो ठीक है, उसको लिख लेंगे 5 और 1, 1 और 5 की फॉर्म में। तो इस तरीके से हमारी जो 6 संख्या है वो हमें मिल जाती हैं। अब देखो, अगला है संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम होता है कि जो सबसे छोटे से शुरू करना है आपको और सबसे बड़ी संख्या तक पहुंचना है, उसको इस तरीके से व्यवस्थित बैलेंस करते हुए आपको उनको लगाते जाना है। तो यहाँ पे ये 4 जो संख्याएं दी हैं, सबसे पहले यही देखना है कि ये 3-3 संख्या वाली संख्याएं आपकी है ना, 3 डिजिट वाली है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी आपकी 3, ये भी 3 डिजिट है, ये भी 3 और ये भी 3। इसका मतलब हम इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर दो, मान लीजिए आपका एक नंबर है 247, मान लीजिए एक तो है 247 और एक आपका नंबर है 28, तो आप यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही नंबर है ना, तो ये सबसे छोटा होगा और इस हमें देखना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सारे ही 3-3 संख्या वाले हैं तो हम उसमें कैसे देखेंगे, पहले सबसे पहला अक्षर देखेंगे। पहला अक्षर इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो हमें ये पता है 3 से छोटा तो 2 होता ही है। तो मतलब इन दोनों में से ही पहले वाला आएगा, पहले नंबर पे ये दोनों ही आएंगे। तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा, यहाँ पे तो क्या है, अब पहला 2, दोनों में ही 2 है, तो अगला देख लो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 वाला सबसे छोटा होता है, तो सबसे पहले 1 वाला लिख दिया और फिर हमने ये 4 वाला लिख दिया। उसके बाद बच जाते हैं ये वाले 342 और 392। तो यहाँ पे जो 4 है और 9 है, 4 वाला सबसे पहले ये छोटा होता है, उसके बाद सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 392। इस तरीके से हम आरोही क्रम में इन संख्याओं को लगा सकते हैं। उसके बाद अवरोही क्रम में लिखना है, तो क्या करोगे, तो देखो अवरोही क्रम के लिए यही नंबर है, इन्हीं को अवरोही में आपको लगाना है। तो पहले सबसे बड़ा नंबर लोगे, तो 3 है, इनके आगे 2 है, तो 3 बड़ा होता है। अब 3 में से भी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, तो 9 वाला बड़ा होगा, तो 9 वाला पहले आ गया और ये वाला बाद में आ गया। इसी तरीके से 2 वाले देखेंगे। अब 2 वाले जो 24 है ना, इसके आगे 247 बड़ा है, 217 छोटा है, तो ये लास्ट में आ गया। ये उल्टा होता है, अवरोही क्रम आरोही का उल्टा होता है। आरोही में तो पहले सबसे छोटा होता है, लास्ट में सबसे बड़ा होता है, लेकिन अवरोही में पहले सबसे बड़ा होगा और लास्ट में सबसे छोटा होगा, ठीक है। अब इस पे आधारित जो प्रश्न है, जो हमने सीखा है, उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है हमें। पहला प्रश्न है आपका, प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे पहले ये देखना है, ये भी 4 डिजिट का है, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4 डिजिट का है। तो सबसे बड़ी संख्या, सबके आगे 7 है, तो पहली संख्या से तो पता नहीं चलेगा। दूसरी देखो, यहाँ पे 5 है, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 8। सबसे बड़ी संख्या तो क्या है, 5 3 4 8 में से 8 वाली है ना, तो ये वाली जो संख्या है ये क्या हो जाएगी, हमारी सबसे बड़ी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, हमारी सबसे बड़ी। उसके बाद उसने बोला सबसे छोटी, तो 5 3 4 में से 3 वाली जो है ये क्या हो जाएगी, सबसे छोटी, ठीक है। ये मैं आपको लिखवा दूंगी अच्छे से, यहाँ से आप लिख लेना, ये हो गई सबसे छोटी। उसके बाद देखो सेकंड पार्ट में आपको यहाँ पे ये देखो 5 संख्याओं का, ये 4 है, ये भी 5 है, ठीक है। ये 4 संख्या, इसमें 5 है और इसमें भी 5 है, तो ये तो सबसे छोटी हो गई।
ठीक है, तो इसमें तो देखना ही नहीं पड़ा, ये क्या हो जाएगी हमारी सबसे छोटी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी सबसे छोटी। और जो अब बड़ी देखनी है तो बड़ी कैसे देखोगे, यहाँ पे आगे 23 है, 24 है, 24 है, तो इनसे तो पता नहीं लग रहा। ठीक है, तो 23 वाली तो है नहीं, 24 बड़ा है, 24 से भी नहीं पता लग रहा। यहाँ पे 6 है 24 के बाद, यहाँ 5 है, तो 6 बड़ा होता है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो आपको पहला जो प्रश्न है इसका उत्तर कैसे लिखना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपका पहला प्रश्न। ठीक है, पहले प्रश्न का जो ए पार्ट है, ए पार्ट में सबसे बड़ी संख्या है ये और सबसे छोटी संख्या है ये। उसके बाद जो बी पार्ट है, बी पार्ट में सबसे बड़ी संख्या है ये और सबसे छोटी संख्या है ये। तो ये सिर्फ मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है, जो आपके क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से लिख लेना है। आपने जो वर्कशीट है यहाँ से पहले आप ये क्वेश्चन लिखोगे, उसके बाद ये आंसर लिखोगे। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न 2 है, बिना अंक को दोहराए दिए गए अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। तो देखो क्या है, 5, 7 और 3 है। ठीक है, तो यहाँ से कौन सी संख्या, मैंने बोला था पहले सबसे छोटी ले लो, 3 ले ली। 3 के अलावा क्या क्या बच गया, 3 के अलावा बचता है हमारा 5 और 7। ठीक है, तो 5 और 7 एक बार ऐसे लिख दो, एक बार 7 के आगे कर दो, 7 को आगे कर दो। ठीक है, फिर 3 वाली हो गई संख्या, फिर ले लो 5, 5 के पीछे क्या है 73 है, उसके बाद उल्टा कर दो, 73 को 37 कर दो। फिर आगे 7 ले लो, 7 के बाद क्या बच गई आपकी 53 बचती है ना, 53 बचती है। ठीक है, इसको एक बार 35 लिख दो। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। क्लियर है। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या करना है आपको, 6, 4, 7 ये दी हुई है, इसमें भी ऐसे ही करना है। पहले आप ले लो 4 ले ली, फिर क्या हो जाएगा, पीछे क्या बचता है 6 और 7 बचता है, 6 और 7 को उल्टा कर दो, 6 है 7 6 कर दो। 4 वाली संख्या होगी, अब 6 ले लो, 6 है, 6 के पीछे क्या है 47, दो बच जाते हैं वो लिख दो, और 47 को उल्टा करके लिख दो 74। फिर 7 ले लो, 7 के अलावा क्या बच जाते हैं 6 और 4 बचते हैं, तो 6 और 4 को 4 और 6 लिख दो एक बार, बस हो गया। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। ठीक है, देखो तो आपका जो प्रश्न नंबर 2 है ये है उसका हल। ठीक है, ये है आपका प्रश्न नंबर 2 का आंसर। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पर। जो प्रश्न 3 है उसमें आपको क्या करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम मतलब पहले सबसे छोटा फिर सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा ये देखो, ये 4 डिजिट का है, ये भी 4 डिजिट का है, ये तो 3 है यहाँ पे, है ना, 3 डिजिट में है, तो ये सबसे पहले ये सबसे छोटी होगी। इनमें भी देखना पड़ेगा इन दोनों में से कौन सी छोटी है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 वाली सबसे छोटी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपकी, सबसे छोटी है 671 और फिर क्या है आपका 847। ठीक है, उसके बाद बच जाती है ये 4 डिजिट वाली। ठीक है, यहाँ पे 8 है, 87 है, यहाँ पे 83 है, तो 83 वाला आएगा पहले। उसके बाद जो सबसे बड़ी संख्या बच जाती है क्या, 8754। हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं हमारी सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है, इसमें आपको देखना है सारे ही 4 डिजिट के हैं। तो सबसे ये 2 है, यहाँ पे सबके आगे 3 है, तो सबसे पहले तो 2 वाला ही आएगा सबसे छोटा। ठीक है, 2 वाला ही आएगा, तो उसको ही लिख दो पहले 2575। फिर देखो 3 वाले चेक करो, यहाँ पे 36 है, 38 है और 38 है, पहले तो 36 वाला ही आ जाएगा। ठीक है, 36 वाला आएगा। फिर 38 वाले में कैसे पता लगेगा कौन सा है, 38 तो दोनों में बराबर है, तो यहाँ पे 38 के बाद 7 है, यहाँ पे 0 है, तो 0 वाला छोटा होता है। ठीक है, तो उसके बाद जो लास्ट बच जाता है वो सबसे बड़ा हो गया 870 वाला। ठीक है, ये हो गया आपका बी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है इसका आंसर आप लिख सकते हो इस तरीके से, ये आपका प्रश्न नंबर 3। ठीक है, ये है प्रश्न नंबर 3 का ए पार्ट, ये आपका ए पार्ट और ये है आपका बी पार्ट। ठीक है, ये आंसर है आपका ये वाला। ठीक है, मैंने यहाँ क्वेश्चन भी लिखा हुआ है और आंसर भी लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको अपना क्वेश्चन लिख लेना। ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 3। अब देखो लास्ट जो क्वेश्चन आज की वर्कशीट का प्रश्न नंबर जो 4 है, निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे अवरोही में क्या होगा, पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी। सारे देखो 4 डिजिट के ही है, तो सबसे बड़ा देखो पहले यहाँ पे 45, 89 है, 92 है, 36 है, 9 वाला सबसे बड़ा है ना, फिर 8 वाला आएगा, फिर 4 वाला और फिर 3 वाला, है ना सबसे छोटा। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो इसको। कैसे लिखोगे, 9254 वाला पहले, 9 वाला, फिर 8971 वाला, फिर 532 वाला और फिर 3675 वाला। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। उसके बाद है सेकंड पार्ट, यहाँ पे ये सबसे ये तो आपका सबसे छोटा ही, तो ये तो सबसे आखिरी में आएगा। ये बच जाते हैं यहाँ पे 85, 58, 78, तो 85 वाला सबसे बड़ा है। ठीक है, 8 सबसे बड़ा होता है ना, फिर 7 होता है, 7 है ना, फिर उससे छोटा क्या होता है 5 वाला आ जाएगा, और फिर उससे छोटा जो हमारा सबसे छोटा है 750 वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरीके से लिखोगे, ये आपका प्रश्न नंबर 4 का हल। ठीक है,
ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये चारों क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।